हेलो बच्चे लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य। कंसेप्ट क्लासेस में आपको सभी प्रकार के एजुकेशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं हमारा कंसेप्ट क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य सेंटेंस। वाक्य सेंटेंस क्या होता है? वाक्य यानी कि इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। क्या कहा गया है? एक शब्द समूह जिसका सार्थक मतलब या क्रमबद्ध हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि एक क्या है, शब्दों का समूह होना चाहिए। जैसे स्वर व्यंजन होते हैं उसी तरह यहाँ पे बताया गया ये शब्दों का समूह है जिसपे सार्थक मतलब या उसका मीनिंग निकले सही सही तौर पे, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। चलिए, पहला वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। क्या क्या होता है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए, सबसे पहले साधारण वाक्य पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है उसे इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप बोलेंगे भैया ये क्या है? ये क्या है? उद्देश्य और ये विधेय। याद है आप लोग जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते तो उस पे दो प्रकार के होते थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेम वही चीज है। यहाँ पे विधेय हमारा प्रेडिकेट है और उद्देश्य हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग बताया गया राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? मेरा राम हो गया है सब्जेक्ट और ये बाद बाकी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसपे एक सब्जेक्ट और एक कर्ता एक क्रिया हो। चलिए, संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य क्या कहा जाता है? एक होता है, इंग्लिश में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था उसमें था इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि वो क्या है? स्वतंत्र रूप से। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु या अथवा इसलिए बल्कि फिर पर अतः, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे संयुक्त वाक्य। आपको यहाँ पे बताया गया है और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु अथवा या फिर आपका इसलिए बल्कि फिर पर अतः, ये सब सारे क्या है? ये सब सारे संयुक्त वाक्य। अगर आपको ये वाक्य के बीच में अगर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक उदाहरण बना हुआ है, मैंने उसे बुलाया परंतु वह नहीं आया। यहाँ पे परंतु आया है, ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल में और बहुत सारे होमवर्क में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी के तहत आपको बनाना है। चलिए, एक और, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। यहाँ पे और आ गया, समझ में आ गया? संयुक्त वाक्य आप देख के पहचान जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको मोटी मोटी बातों ये कहा जा रहा है कि आप ये सब क्या है? क्लू है। ये सब को आप नोट्स में याद कर लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। माध्यमिक एग्जाम में 17 मार्क्स का ग्रामर आता है। अगर माध्यमिक एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, अगर आपको सेंटेंस को ना बना करके आप इस पे कमांड पकड़ लीजिए, आपका 17 में 17 आ जाएगा। चलिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। यहाँ पे आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है, मिश्र और मिश्रित वाक्य। अगर आप ये मान लीजिए ये पेन है, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड पेन है। अगर इसको आप एक एक करके निकालेंगे तो क्या चलेगा? नहीं, सबको मिश्रित करना होता है। इंक लगेगा, उसके बाद इस पे रिबन लगेगा, जो एक कवर लगेगा, तब जाके ये पेन बना। उसी तरह यहाँ पे एक वाक्य में दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। क्या बताया गया? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, यानी कि ये एक पेन है, अगर इसमें से इंक निकाल दे तो ये क्या है? बेकार हो जाएगा, यूजलेस। इसी तरह
ठीक उसी प्रकार ये चीज बताया गया कि इसपे अगर इंक डाला जाए तब ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, पेन बनेगा। उसी तरह यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। इस पे क्या क्या क्लू है देख लीजिए, आपका की पॉइंट है क्योंकि, जैसा, यद्यपि, ताकि, चूंकि, जो, अगर, तब, जब, जहां, तहां, जिसे, जिसको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक उदाहरण पे, वह घर गया क्योंकि उसे सोना था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है, जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आया, आपका जो क्या हो गया, जो आपका यहाँ पे ये वाक्य यहाँ पे मिला है, कहाँ गया, आ जाओ, हाँ ये देखिए ये आपका मिला हुआ है जो मेहनत करेगा, ये एक वाक्य हो गया। एंड ये इस पे क्या बताया गया, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित है या फिर उसका घर या फिर उससे उसका जीवन चक्र चल रहा है, अगर वो ना आए तो वो उसका जीवन चक्र क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बताया गया जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। यहाँ पे वह पास हो जाएगा, कौन पास हो जाएगा, जो मेहनत करेगा, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और इस पे और एक ये बात याद रखिए, ये कमा है ना, ये ट्रिक है, बस इसको बाखूबी याद कर लीजिए। ये जो कमा है, कमा पर ही आपको कमांड होना चाहिए। कमा अगर दिखाई दे, याद रखिए आप लोग, ये क्या है, मिश्र वाक्य, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित है। चलिए, आई होप, मुझे लग रहा है आपको पता चल गया होगा कि वाक्य क्या है, वाक्य किस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ और एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।